सर कितने अरसे से शख्स यहाँ पे रह रहे थे? सर जी ये 15 साल से रह रहा था इधर। क्या हुआ एकदम सर इतना अजीब सा सफेद पोशी में मारा और कोई बात नहीं थी। 5 वक्त का नमाजी था, किसी के साथ भी इसका कभी भी नहीं, किसी के साथ हम कलामी भी नहीं हुआ, ना किसी के साथ इसने बात की, ना किसी को बताया मुझे ये मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका सारिस भट्टी। फैसलाबाद सरगोदा रोड थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है। अब मुकदमा कुछ यूँ है कि एक बाप ने पहले अपनी बच्चियों को और उसके बाद खुद भी अपने आप को, इस वक्त मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ, मोहल्लेदारों से भी बात करवाऊँगा। घर तो इस वक्त बिल्कुल बंद है। ये वो, अगर आपको मैं दिखा सके मेरा कैमरा, ये वो कपड़ा है जिसके साथ उस शख्स ने अपने आप को फांसी ली। और यकीन जानिए ऐसा दिलखराश वाक़या था ये कि उस शख्स ने गुर्बत से तंग आकर खुद भी अपने आप को, सफ़ेद पोश वो शख्स था और तकरीबन 1,40,000 रुपया उसके मकान का रेंट बना हुआ था 1 साल का। 1 से 1.5 साल से वो शख्स जॉबलेस था, नौकरी नहीं कर रहा था। 6 माह पहले उस शख्स की जो मिसेज़ हैं, दुनिया को, अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, दुनिया से वफ़ात पा जाती हैं। और उसके बाद उस शख्स ने जॉब की बहुत रिसर्च की, तलाश की। जॉब ना मिलने पर सफ़ेद पोशी में उस बंदे ने एक दिलखराश वाक़या कुछ यूँ हुआ कि ख़ुद भी मौत के घाट अपने आप को उतारा और अपनी बच्चियों को भी। और वॉइस नोट इस वक्त सोशल मीडिया पर उस शख्स का वायरल है। बच्चियों को मारने के बाद अपने एक दोस्त को मैसेज किया कि मैंने गुर्बत से तंग आकर, घर में खाने को कुछ नहीं था, अपनी बच्चियों को भी मार दिया, अब मैं ख़ुद भी अपने आप को मौत के घाट पर उतारने जा रहा हूँ। ये वो घर है। घर इसमें इस वक्त ताला लगा हुआ है। मालिक मकान ऊपर रहते हैं, लेकिन ये है कि मालिक मकान तो बात नहीं कर पा रहे। और उस शख्स की जो मिसेस वैसे ही 6 माह पहले फौत हो चुकी थी और घर के सिर्फ वो 3 अफराद थे, मज़ीद 2 बेटियां और वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि गुर्बत की ये सबसे बड़ी एक अलम मिसाल है। गुर्बत की वजह शख्स ने आकर अपने आप को भी मारा और अपनी बच्चियों को भी मार दिया। अहले इलाका मसद मुझे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कितने अरसे से शख्स यहाँ पे रह रहे थे? सर जी ये 15 साल से रह रहा था इधर। क्या हुआ एकदम सर इतना अजीब सा? सफेद पोशी में मारा और कोई बात नहीं थी। 5 वक्त का नमाजी था, किसी के साथ भी इसका कभी भी नहीं, किसी के साथ हम कलामी भी नहीं हुआ, ना किसी के साथ इसने बात की, ना किसी को बताया मुझे ये मसला है। उसके घर AC लगा है, अंदर फ्रिज है, नेट वाली LCD है, काफ़ी ज़्यादा सामान है, मोटरसाइकिल है उसके पास। अरसा कितना हो गया यहाँ? ये यहाँ पे 15 साल हो गए। 15 साल में इसकी जो मिसेज हैं किस तरह फौत हुई थी? वो बीमार थी? वो बीमार है, अटैक हुआ था, शुगर थी उसको, 6 माह हुआ उसको। तो जब ये सारा वकूआ हो चुका था जी, उस वक्त घर में चीखो पुकार कुछ भी नहीं आपको फील हुआ कि बच्चियों को जब इस तरह? ये तो सुबह का टाइम था, हमें जो पता चला ना इसका 10 बजे पता चला। वो इसके रिश्तेदार आए, उन्होंने यहाँ आगे देखा, दरवाज़ा खड़काया, जब अंदर गए सामने उसकी। सर खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि बच्चियाँ घरों में काम भी करती है, ऐसा कुछ था तो नहीं? हमने कभी देखा ही नहीं था उसको, दरवाजे में नहीं देखा था। एक छोटी सी 10 साल की ज़ैनब, एक बड़ी सी, हमें नहीं कभी नहीं देखा था। वो अपने बाबा के साथ ही जाती हैं। सर इतनी खूबसूरत बच्चियाँ हैं बच्चियाँ, लेकिन हमें दुख हुआ, हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा सानिया हो गया। यकीन करो हमारे बच्चे सहमे हुए, हमारे घर वाले, ये मेरे ताए का घर है, ये मेरे ताए की बेटियां, वो हमारे घर जाके, वो मेरी पिछली गली में घर है, उधर जाके रात सोई। इतना लोगों को। इनके मजीद रिश्तेदार कहाँ पे रहते हैं? इनका ताल्लुक कहाँ से? मदीना बेकरी के पास रहते हैं। अच्छा। इसकी फूफो का, मामू का बेटे, मामू का घर उधर है, उधर रहते हैं वो। उन्होंने आगे भाई वो पुलिस में काम करता है। और उस शख्स ने वॉइस नोट में ये बोला कि मेरे घर का सामान सारा, इवन के जो हमारी ईदी सर खाने में दे दी जाएँ वही हमें दफनाएंगे और एक ही जगह पे दफनाया जाए। क्या वो इज्तिमाई, क्या कहते हैं, हमें कोई इज्तिमाई दफनाया जाए? सर जी वो तो ले गए थे। अच्छा। वो इन्हों के वारसों ने फिर ना वापस मंगवा ली। अच्छा। करवा के फिर जनाजा उन्होंने ये ग्राउंड में भराया, ये प्लाट में जनाजा करवा दिया था। सामान जरा वो जरा ईदी वालों के पता नहीं, उन ईदी वाले लेके जाते हैं या उसके वारस लेके जाते हैं। अभी सामान अंदर ही पड़ा है सारा कुछ। उस शख्स से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? कभी कोई जिक्र किया होगा? मुलाकात मेरी सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, मैंने 9 मुहर्रम को हम लंगर पकाते हैं ये चौक में। अच्छा। उधर अपनी बेटी को लेने आया लंगर, उधर मैंने देखा 9 मुहर्रम को, 11वें मुहर्रम ये काम हो। कभी नहीं हमने कभी उसके साथ सलाम नहीं सी लिया। अच्छा। यहाँ पे खड़े हो जाते थे आगे, अपनी थरी पे बैठ जाना। अच्छा। वो किसी के साथ
बोलते नहीं थी, ना सलाम लेते थे, नंगे वर्दे लोगों के साथ सलाम लेते थे, लेकिन कभी भी किसी के साथ उसने कभी बदतमीज़ी नहीं की, कभी हमने पता ही नहीं था ये उसके पास इतनी गुर्बत है। ये वो सफ़ेद पोशी होती है कि जिसका इजहार शख्स कर नहीं पाता, जो कि सफ़ेद पोश होते हैं, किसी का कहीं भीख नहीं मांगते, किसी के हाथ नहीं फैलाते, लेकिन क्या है कि खुद दुनिया से चला गया, अपनी बच्चियों को भी लेकर चला गया। कि गुर्बत की वजह से लोग किस तरह अपने आप को, अपनी बच्चियों को भी और ख़ुद भी इस दुनिया से फना कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि गुर्बत पर जिस हद तक हो सके कंट्रोल करें, ताकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो ये कदम ना उठा सकें, सफ़ेद पोश लोग अपनी बच्चियों को या अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को इस तरह ज़िबा ना कर पाएँ। मज़ीद चलकर आगे आपको बच्चियों का कब्रिस्तान भी आपको दिखाएंगे, जहाँ बच्चियों को और SHO साहब से भी आपकी बात करवाएंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।